इस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है और हल्की सी लो सेट है। ज्ञान की उंगली का छोटा होना, लो सेट होना ज्ञान के अभाव को दर्शाता है। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी डिसीजन लेते हैं उसमें से 23% इनके द्वारा लिए गए फैसले गलत होते हैं। लिटिल फिंगर लगभग पहले पर्व तक पहुँच रही है तो टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज करना जानते हैं। उंगलियों के बीच में स्पेस है, खर्चीले होते हैं ऐसे लोग। मनी मैनेजमेंट इनका ठीक ठाक रहता है। भरोसा उन्हीं पे करते हैं जो भरोसे के लायक होते हैं इनके नज़र में। जुपिटर की फिंगर हल्की सी बेंड हो रही है मिडिल फिंगर की तरफ, ये धार्मिक भावनाओं को इंक्रीज़ करता है। लिटिल फिंगर जब झुक जाए रिंग फिंगर की तरफ, ये पैसे के प्रति आकर्षण को बढ़ावा देता है। मिडिल फिंगर यदि झुक जाए रिंग फिंगर की तरफ, ये संघर्ष को बढ़ावा देता है। अंगूठा ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं है। प्लानिंग ठीक ठाक बना लेते हैं, इम्प्लीमेंट उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ये वाला सिरा पतला ज़्यादा है। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर हद से ज़्यादा होता है, अपने हितों की रक्षा नहीं कर पाते हैं, ये संघर्ष करवाता है। यहाँ पे जब एरो लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाला पाया जाता है। सिचुएशन कितना भी नेगेटिव हो जाए, बिजनेस कर रहे होते हैं तो मुनाफा कमा ही लेते हैं। हार्टलाइन आपकी ना तो जुपिटर से इनिशिएट हुई है ना सटर्न से, मध्य से है, तो दोनों की गुण है। पैसा और परिवार दोनों बराबर से महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। और गहरी है हार्टलाइन आपकी, झंझटों वाली ज़िंदगी रहती है। जब माउंट्स कम स्पेस लेता है, हार्टलाइन ऊपर की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाती है। ये भी संघर्ष को प्रदर्शित करता है या दिखाता है। माइंड लाइन आपकी इंडिपेंडेंट होके चल रही है लाइफ लाइन से। ऐसे लोग बचपन से ही अपनी ज़िंदगी से जुड़े फैसले खुद लेना पसंद करते हैं, ज़िद्दी होते हैं, किसी की नहीं सुनते, किसी की भी दखल अंदाजी पसंद भी नहीं करते अपनी ज़िंदगी में, अपने माँ बाप की भी नहीं। जुपिटर से इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है माइंड लाइन आपकी, और काफ़ी बड़ी है। इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, ज्ञान बहुत होता है इनके अंदर, जिस भी फील्ड में रहते हैं एक्सपर्ट होते हैं, उसके डीप नॉलेज रखते हैं। जुपिटर से इनिशिएट हुई है, पॉजिटिव सोच होती है, सपने वही बुनते हैं जिन्हें पूरा करने का दब रखते हैं। अनावश्यक ध्यान इनका भटकता नहीं है। इनकी माइंड लाइन पे चेंज आता हुआ मुझे दिख रहा है। 26 से इनकी माइंड लाइन टर्न हो गई है, झुक गई है, मंगल से इनिशिएट हो गई। यहाँ से ब्रेक आ गया 26.5 से, और ये मंगल की तरफ देखने लगी। अब मंगल की तरफ देखने लगी तो मंगल के सभी अवगुण होते हैं, गुण एक भी नहीं लगता है मुझे। गुण उनके लिए होता है, ये मंगल की तरफ माइंड लाइन अगर है तो अच्छा उनके लिए होता है जो कला के क्षेत्र में होते हैं, जैसे पेंटिंग करने वाले पेंटर्स होते हैं या जो लेखक होते हैं। लेकिन जॉब बिजनेस करने वालों के लिए मंगल से इनिशिएट होने वाला माइंड लाइन अच्छा नहीं माना जाता है। तो मंगल से इनिशिएट होता हुआ 27 के आसपास से दिखाई दे रहा है। उसके बाद से अनावश्यक सपने बढ़े होंगे, अपनी क्षमताओं का आकलन इंसान नहीं कर पाता है। ये समझने में वक्त लग जाता है कि वो किस फील्ड में अच्छा कर सकता है, जिस वजह से संघर्षपूर्ण जीवन रहता है, सफलता देरी से मिलती है। और जब से आपकी माइंड लाइन मंगल से इनिशिएट हुई है, तब से लेकर के 40 तक तो काफ़ी दबाव की स्थिति है। लेकिन यहाँ से तकरीबन 48 के आसपास से मुझे बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है आपको। माइंड लाइन भी ठीक हो गया। उसके बाद माइंड लाइन जब इतनी बड़ी रहती है, ऐसे लोगों का विवाह देरी से होता है, देरी से होने के चांसेस बनते हैं। अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि माइंड लाइन का मैरिज से या शादी से क्या लेना देना है। होता यह है कि जिनकी भी मस्तिष्क की रेखा इतनी लंबी हो जाती है, इन लोगों की सोच अपनी लाइफ पार्टनर को लेकर के जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो हाई हो जाते हैं। अब उस तरह की लड़की मिलती नहीं है, लड़का मिलता नहीं है, इसी वजह से देरी होती है। इनको ख्याल इतना रखना चाहिए कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, इम्परफेक्शन में ही परफेक्शन ढूंढने की कोशिश कीजिए। लाइफलाइन इनकी जुपिटर से स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं और लाइफलाइन एकदम से मून माउंट की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो फॉरेन सेटलमेंट की तरफ ये इशारा कर रहा है।
विदेशी भूमि पर जाकर के वहीं पे बस जाने का साइन है आपके पाम में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फॉरेन में जाकर के सेटल हो जाएंगे। आपके पाम में गवर्नमेंट जॉब के साइन काफ़ी अच्छे थे, लेकिन आपने कभी शायद उस तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर दिया होता तो इस तरह की जब लाइफलाइन होती है और गवर्नमेंट जॉब मर्क्यूरी का लाइन इतना अच्छा रहता है, ऐसे लोग पीसीएस ऑफिसर, स्टेट पीसीएस या फिर आईएएस और आईपीएस बनते हैं। माइंड लाइन भी बहुत अच्छी है आपकी। जुपिटर का माउंट उतना स्पेस तो नहीं लिया है, ठीक है, हल्का सा ये राहु की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। फैमिली लाइफ ठीक रहती है, सोशल लाइफ भी ठीक है, लेकिन बच्चों के साथ रिलेशन और मैरिज लाइफ वो अच्छी नहीं रहती। ये फ्लैट है सैटर्न का माउंट। आलस बिल्कुल भी नहीं आता, जितनी मेहनत उतनी सफलता देता हुआ दिखाई दे रहा है। सन माउंट ठीक है, प्रोमिनेंट जैसा है, प्रोमिनेंट है नहीं, लेकिन ठीक है, जितनी मेहनत उतनी सफलता। मर्क्यूरी का माउंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बोलने की कला में एकदम से मतलब कहना चाहते हैं कुछ, बोल देते हैं कुछ, सामने वाला गलत समझ लेता है। वो वाला आंकड़ा यहाँ पे बैठता हुआ दिख रहा है। जब भी ये अपने मन की बात बोलते होंगे, जिसके भी सामने बोलते होंगे, वो समझने का कुछ समझ लेता होगा, कुछ दिक्कत आ जाती होगी। इनर मास वीक है, तो वो हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस बन रहे हैं। खान पान का ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु की लाइंस भी बहुत हैं। लग्जरियस लाइफ की तरफ आपका पाम इशारा तो कर रहा है, उसका एडिक्शन भी होगा आपको, उसके बिना रह भी नहीं सकते। इस तरफ झुकता है यदि नहीं, आपका जो मून माउंट है वो इस तरफ से ज़्यादा वीनस माउंट की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। वीनस माउंट की तरफ मून माउंट का झुकना बताता है कि ऐसे लोग अपने द्वारा लिए गए फैसले की वजह से या डिसीजन की वजह से घाटा उठाते हैं, ज़िंदगी में बड़ा घाटा उठाते हैं और डिफेम होने के चांस भी बनते हैं, खुद के लिए वे फैसलों की वजह से या गलतियों की वजह से। ऑटोमास ठीक है, बढ़िया है, एनर्जेटिक रहते होंगे आप। और इतनी बड़ी जब माइंड लाइन रहती है तो ऐसे लोग थोड़े से तानाशाही रहते हैं। ये इन्होंने कुछ भी कह दिया, कोई भी फैसला सुना दिया, अगर आप उसके बीच में अड़ंगा लगाएंगे या इनके फैसले को काटने की कोशिश करेंगे तो फिर ये आपको अपना दुश्मन मान लेंगे। इस तरह की माइंड लाइन होती है ये। और सेंटर्ड जब दब जाता है, ये राहु का क्षेत्र जब दब जाता है और सभी तरफ से उभार रहता है, युवा अवस्था संघर्ष में ही बीतता है। आपकी जो लक लाइन है वो केतु से स्टार्ट हुई है। केतु से स्टार्ट होने वाली लक लाइन, बचपन खाते पीते परिवार में ये लोग पैदा होते हैं, बचपन ठीक ठाक बीतता है, किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं रहती। लेकिन केतु की लक लाइन एक सर्टेन एज के बाद ख़त्म हो जा रही है और राहु से एक नई लक लाइन इनिशिएट हुई है। राहु से लक लाइन का इनिशिएट होना अप्रत्याशित सफलता देने वाला माना जाता है। ऐसे जो लोग होते हैं, अगर अच्छे कर्म करते हैं, अच्छी दिशा में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो अचानक से जैसे जैकपॉट लगता है इंसान का, लॉटरी लग गई, उस तरह से ज़िंदगी अचानक से बदलती है और अप्रत्याशित सफलता मिलती है। लेकिन वहीं अगर कुछ गलत काम या कुछ बुरा काम करते हैं तो फिर अर्श से फर्श पे गिर जाते हैं अचानक से, आपको समझ में भी नहीं आएगा और सब कुछ हाथ से फिसल जाता है। तो राहु से जब लक लाइन इनिशिएट हो तो थोड़ी सावधानी बरतिए, अच्छे कर्म कीजिए, अपने बारे में सोचिए, आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरों का बुरा करने का मत सोचिए। अब एक काम करते हैं, इस वाइज कैलकुलेशन बिठाते हैं और देखते हैं कि लाइफ में कब कब क्या क्या चेंजेस आपके आने वाले हैं। ये 16 साल में ही कोई ना कोई चेंज तो आया था आपकी लाइफ में, मेजर चेंज 16 साल की उम्र में ही आ गया। देन आफ्टर 21 में अगैन कोई ना कोई चेंज।
आपकी माइंड लाइन पे मैं क्या देख रही हूँ कि बार बार ये ब्रेक आ रहे हैं। एक ब्रेक यहाँ पे आया 24 के आसपास, 23 के आसपास एक ब्रेक आया, 28 के आसपास एक ब्रेक आया, 32 के आसपास, और ये सबसे मेजर ब्रेक है ये 37.5 उसके करीब। इश्यूज़ तो काफ़ी देखे हैं अपनी लाइफ में आपने, प्रॉब्लम काफ़ी देखे हैं। एक तो 16 साल में कोई ना कोई चेंज आया, पॉजिटिव चेंज था। ट्वेंटी टू में अगेन कोई ना कोई चेंज आया, और 22 में 23 के आसपास आपके माइंड लाइन पर भी मुझे माइंड लाइन टूटती हुई दिखाई दे रही है। तो कोई ना कोई इश्यूज़ आता हुआ इस एज में मुझे दिख रहा है। ट्वेंटी 24 में राहु की लाइन ने कट किया है, और 24 में तो कोई ना कोई प्रॉब्लम 24 में आया होगा। 26 में मुझे ऑफशूट दिख रहा है, तो खुशी आई होगी। 26.5 में या तो शादी हुई है आपकी, या फिर कोई प्रॉब्लम। 28 में कोई ना कोई खुशी मिली होगी आपको। 30 में राहु की लाइन ने ज़बरदस्त तरीके से काटा है। 33 में अगेन राहु की लाइन ने काटा है। 36 में अगेन 36 में और 36.5 में भी राहु की लाइन ने काटा है। 38 में राहु की लाइन ने काटा। 44 में ऑफशूट है, बड़ी खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है। 44.5 या 45 में ये ऑफशूट है। एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं कब है ये ऑफशूट, क्योंकि ये आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है। 44.5 45 के आसपास मुझे लग रहा है 6 माह 3 माह का डिफरेंस रहता है। 44 से 45 के बीच में कोई बड़ी खुशी आपको मिलने जा रही है। 45.5 में भी खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है। 46 में भी खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है। 47 में भी खुशी मिलती दिखाई दे रही है। 50 में खुशी भी दिखाई दे रही है, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी शो हो रहा है। 50 से पहले 48 के आसपास, 49 48 के आसपास। और ये जो 44 की खुशी मैंने आपको बताई है, यहाँ पे वो जो घर वाला सपना आपने बोला है, आप एक मिनट में देख लेती हूँ। ये जो खुद के घर का सपना आपने बोला है, ये 44 और 45 के बीच में ही आपका पूरा होने जा रहा है। ये सपना आपका इसी एज में पूरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे हाउस के साइन बनते दिख रहे हैं। फोर्टी 45 में भी कोई ना कोई प्रॉपर्टी ही आप लेने वाले हैं। 46 में इन्वेस्टमेंट है अगेन, और 47 एंड 48 के मध्य में भी आप प्रॉपर्टी लेने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले 44 में प्रॉपर्टी के साइन बन रहे हैं, फिर 50 में प्रॉपर्टी के साइन बन रहे हैं। उसके बाद कोई इश्यूज़ मुझे बनता हुआ नहीं दिख रहा है। देखिए, अब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो नहीं है, ये तो मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि जिस एज में आप हैं प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इसी साल आप अपना घर बनाने वाले हैं। आपका हाथ पूरी तरह से फॉरेन सेटलमेंट की तरफ ही इशारा कर रहा है, क्योंकि एक लक लाइन आपकी मून माउंट्स की तरफ से भी आ रही है। तो ये भी फॉरेन से कनेक्शन बनाता हुआ कहीं ना कहीं दिख रहा है। आपको फॉरेन सेटलमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए, काफ़ी पॉजिटिव रहेगा आपका फॉरेन सेटलमेंट।
ये देखिए यहाँ पे आपके स्टार का साइन बन रहा है। ये पता है बहुत पाल्मिस्ट्री में ये सारी चीज़ें, पाल्मिस्ट्री एक तरह से साइंस है अगर देखा जाए तो। ऐसे तो लोग कहते हैं नहीं, मतलब जो पहले के ज़माने में जो पामिस्ट होते थे, लेकिन हाँ एक दो पामिस्ट हैं जो विदेशी हैं, उन्हें पता है या उन्हें पता था कि पाल्मिस्ट्री बिल्कुल साइंस है। ये कोई तुक्का मारने वाली बात नहीं है या फिर आधार विहीन बात नहीं है। यहाँ पे देखिए जुपिटर पे अगर साइड में आपके स्टार का साइन बन जाता है, आप लिख के रख लीजिए 44 से पहले आपको सफलता नहीं मिलेगी। और आपको भी 44 से ही सफलता मिलते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके जुपिटर के माउंट पे यहाँ पे स्टार का साइन बनता हुआ दिख रहा है। पाल्मिस्ट्री सब कुछ बताती है लाइफ के बारे में। रिंग फिंगर पे बाएं हाथ पे आपके मोल है। बाएं पाम में मोल होना 50% रिजल्ट देता है। देखिए पैसा बहुत आता है, ऐसे लोगों के पास धन वैभव यश सब होता है, लेकिन डिफेम होने के चांस बनते हैं, वो भी बिना किसी गलती के। इन्होंने कोई गलती नहीं की होती है, लेकिन किसी गलत इंसान पे ये भरोसा कर लेते हैं, वो इन्हें चीट करते हैं, इन्हें डिफेम करते हैं, इन्हें बदनामी मिलती है। तो बदनामी मिलती है, बदनामी मिलने के चांसेस हाई रहते हैं, लेकिन भाग्यशाली बहुत होते हैं पैसे के मामले में, धन बहुत होता है। क्योंकि ये अब आपके बाएं हाथ में है तो रिज़ल्ट आपको सिर्फ 50% ये देगा, लेकिन 50% भी अगर दे रहा है तो पैसा तो बहुत होगा आपके पाम में, माफ़ कीजिएगा आपके जीवन में। फोर्टी 44 के आसपास इन्वेस्टमेंट की लाइन भी बन रही है। 44 ही है, इन्वेस्टमेंट की लाइन भी बन रही है 44-45 के आसपास। और यहाँ से एक नई छोटी सी लक लाइन इनिशिएट हो रही है। ये फॉरेन से इनकम की तरफ इशारा कर, मुझे लग रहा है आप 1 साल के अंदर शायद फॉरेन सेटल कर जाए। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ से ये जो नई लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है, ये फॉरेन से इनकम की तरफ इशारा कर रही है। आपका मूलांक 9 और भाग्यांक 9 है। मूलांक क्या होता है? आप जिस मंथ, जिस ईयर के, जिस मंथ के, जिस डेट को पैदा हुए हैं, वो जो डेट है सिर्फ सिंगल, अगर वो डबल डिजिट में है तो उसको प्लस करके सिंगल बना दीजिए, और वो जो सिंगल डिजिट निकल के सामने आएगा वो आपका मूलांक होगा। और भाग्यांक भी आपका 9 ही है, यहाँ 9 का आंकड़ा बैठ रहा है। मूलांक भाग्यांक 9 है तो जिस साल के, जिस मंथ के, जिस डेट को आप पैदा हुए हैं सभी को प्लस कर दीजिए, और वो जो रिज़ल्ट सामने आएगा वो डबल डिजिट में, उसको सिंगल बनाइए, और वो सिंगल डिजिट आपका भाग्यांक है। मूलांक 9 है तो ये क्या रिज़ल्ट देता है, चलिए जानते हैं। देखिए मूलांक 9 के स्वामी ग्रह मंगल हैं, तो मंगल इन्हें रूल कर रहा है, उत्साही होते हैं। मंगल एक चीज़ है, मैंने देखा है जिनका भी मूलांक 9 या भाग्यांक 9 होता है, उनका इनामास बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ये बहुत अजीब बात है। आपके गृह स्वामी मंगल हैं और आपका मंगल ही वीक है, आपको इसके उपाय करने होंगे। आप रेमेडीज़ मांग लीजिएगा मुझसे अगर करना चाहें तो। ऐसे सिंपल, अगर आपको मंगल, ऐसी भी आपको रेमेडीज़ अगर नहीं भी लेने हैं तो मैं वीडियो में ही बता देती हूँ। आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए मंगल और शनिवार को।
या एक वीक में एक ही दिन करना है तो मंगलवार को सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करिए और कोई भी लाल कपड़ा, कोई भी एक रुमाल या कुछ भी अपने पास रखिए मंगलवार को। तो इनके गृह स्वामी मंगल हैं, उत्साही होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, हंसी मजाक करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है, अपनी हर समस्या का समाधान खुद ही ढूंढने का प्रयास करते हैं और ढूंढ भी लेते हैं। देखिए प्रारंभिक जीवन काल जो होता है इनका, स्टार्टिंग का जो फेज़ रहता है, युवा अवस्था जिसे कहते हैं, वो संघर्ष में ही बीतता है। इनके सामने कोई इनका विरोध कर दे या इनकी बात को मना कर दे तो इन्हें बहुत गुस्सा आता है। मंगल वैसे भी थोड़ा उग्र है, गुस्सा देने वाला ग्रह भी माना जाता है, गुस्से वाला ग्रह भी माना जाता है। ऐसे लोग पीसीएस ऑफिसर होते हैं या आर्मी में जाने के चांस इसलिए बनते हैं क्योंकि अनुमानित था पहले प्राचीन काल में कि जिनको मंगल रूल करता है उनका इनमास या आउटमास दोनों अच्छा होगा। इनका तो आउटमास अच्छा है, लेकिन आजकल के दौर में खान पान की वजह से इम्यूनिटी अच्छी नहीं रह पाती है, तो इनमास आपका अच्छा नहीं है, तो सेना में या आर्मी में जाने का कोई चांस तो फिलहाल नहीं बन रहा, ना बनेगा, क्योंकि इम्यूनिटी जब अच्छी नहीं है तो फिर आर्मी में जाके करना क्या है। देखिए 9 है, अब 9 आपका मूलांक भी है और 9 आपका भाग्यांक भी है। अब 9 भाग्यांक है तो सेम रिजल्ट है, मंगल आपको रूल कर रहे हैं, तो ऐसे लोग अपनी हर समस्या का समाधान खुद ही ढूंढते हैं। अहंकारी भी होते हैं, क्रोधी भी होते हैं, क्रोध बहुत आता है इन्हें, संघर्ष, युवा अवस्था इनका संघर्ष में ही बीतता है। अब यहाँ पे 9-9 का आंकड़ा बैठ रहा है, तो ये क्या बताता है, रिजल्ट क्या आता है। 9-9 का आंकड़ा जब भी बैठता है तो ये सिर्फ एक ही बात की तरफ संकेत करता है कि मैरिज लाइफ इन लोगों की अच्छी नहीं रहती है, मैरिज लाइफ में इश्यूज़ रहते हैं। अब इनकी मैरिज लाइन को देखने की कोशिश करते हैं। मैं पहले अच्छे से स्टडी कर लेती हूँ कि आपकी मैरिज लाइन है कैसी, उसके बाद ही कुछ बताऊँगी। ऐसे ही आपके जुपिटर के माउंट को देखने के बाद मैरिज लाइफ और बच्चों के साथ रिलेशन मुझे उतना अच्छा बनता हुआ नहीं दिख रहा है। आपकी जो मैरिज लाइन है वो हल्की सी, उतनी ज़्यादा नहीं लेकिन हल्की सी हॉट लाइन की तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही है, और सेम सिचुएशन लेफ्ट पाम में भी शो हो रहा है, हल्की सी झुक रही है। लाइफ पार्टनर बहुत खूबसूरत होती हैं, गुड लुकिंग होती हैं देखने में, लेकिन थोड़ी सी डोमिनेटिंग होती हैं, तो कहीं ना कहीं इस वजह से उतना अच्छा मैरिज लाइफ नहीं रहता है, क्योंकि ऐसे जो लाइफ पार्टनर होते हैं वो अपनी चलाने की कोशिश करते हैं, और आपका जो माइंड लाइन है ये कहता है कि आप किसी की सुनते नहीं हैं, तो यहाँ पे क्लैश हो जाते हैं, झगड़े होते हैं, तो इस वजह से मैरिज लाइफ डिस्टर्ब रहती है। अगर आप अपने आप को मना लें या खुद को समझा लें कि ठीक है लाइफ पार्टनर डोमिनेटिंग आएगा, मैं उसकी सुन लूँगा, कुछ नहीं कहूँगा या झगड़ा नहीं करूँगा, तो फिर मैरिज लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। 44 से आपका भाग्योदय होता हुआ दिख रहा है। फॉरेन सेटलमेंट के चांस बहुत हाई हैं, तो फॉरेन सेटलमेंट की तरफ ही इशारा देता हुआ आपका पाम दिख रहा है। मैरिज, माफ़ कीजिएगा, बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपके अंदर, तो बिज़नेस की तरफ अगर जाना चाहें तो वो भी काफ़ी पॉजिटिव, उसके भी काफ़ी पॉजिटिव साइन बन रहे हैं। और आपके हाथ में यश का साइन भी इंटरनेशनल है, नेशनल नहीं है, तो विदेशी धरती ही आपके लिए सही रहने वाली है। बाहर जाएंगे अधिक मुनाफा होगा। स्क्वायर के साइन बन रहे हैं, 2-3 स्क्वायर के, छोटे छोटे स्क्वायर के साइन बन रहे हैं, तो इनकम के सोर्स एक से अधिक बनने वाले हैं। आपको फॉरेन ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से, मुझे तो अब यही लग रहा है, क्योंकि इस तरह का, या तो आप पीसीएस ऑफिसर होते, अगर आप स्टडी कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो फिर करते रहिए, आज नहीं कल आपको गवर्नमेंट जॉब हो ही जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी स्टडी को ब्रेक कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर फॉरेन सेटलमेंट के अलावा और कोई भी चांस मुझे बनता हुआ नहीं दिख रहा है। पैसा, करोड़पति की बात आपने की है, करोड़पति अगर आप विदेश चले जाते हैं तो ये जो धन रेखा है आफ्टर 50, ये आपको करोड़पति से कुछ ज़्यादा ही बड़ा दर्जा दे देगी। अगर आप विदेश की तरफ मूव कर जाते हैं, तो इंडिया में रहते हैं तो हाँ करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन 55-60 के बाद, उससे पहले नहीं। विदेश जाते हैं तो थोड़ी आसानी होगी पैसा कमाने में। 44 से आपका खुद का घर होगा और बिज़नेस कीजिए, बिज़नेस वाला पाम भी है, बिज़नेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग है आपके अंदर। आप फॉरेन जाइए पहले, इंडिया में बिज़नेस कीजिएगा तो उतना बेनिफिट देता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है।
लेकिन फिर भी ट्राई कीजिए। अगर आप इंडिया में ही रहना चाहते हैं तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। बिजनेस सेंस तो काफ़ी अच्छा है और वैसे विदेशी धरती अधिक फल देती हुई दिखाई दे रही है आपको। आज के लिए बस इतना ही। और किसी को भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो तो अपने पाम की पिक व्हाट्सएप कर दें। आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप भी अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।